हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 84 दक्षता है आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त होने वाली आकृति को पहचान पाना। पहला प्रश्न है पैटर्न पूरा करें। यहाँ पे इन आकृतियों को देखेंगे ध्यान से। तो इसके अंदर ये पहली आकृति, फिर दूसरी आकृति में इस प्रकार की खड़ी हुई आकृति दिखाई दे रही है और त्रिभुज इधर बना हुआ है। तीसरी में वापस लेटी हुई त्रिभुज नीचे की ओर। चौथी आकृति में ये खड़ी हुई है और त्रिभुज इधर की ओर। तो अगली जो आकृति बनेगी वो ये लेटी हुई यानी पहले की जैसी बन जाएगी, सेम उसके जैसी बना देना है। इसी प्रकार ख में ये इस प्रकार है खड़ा, फिर ये लेटा हुआ है, फिर ये वापस इस प्रकार, फिर इस प्रकार। अब जो आकृति आएगी वो पहले के जैसी सेम वापस आ जाएगी। तो इस तरीके का पहले जैसा चित्र बना देना है। दूसरा प्रश्न है आकृतियों की प्रत्येक पंक्ति को देखकर पैटर्न की अगली आकृति बनाएं। यहाँ पे एक बिंदु है, फिर एक के नीचे दो बिंदु आ रहे हैं, फिर एक के नीचे 2-3 बिंदु, फिर इस प्रकार ये पैटर्न बनता जा रहा है। हर बार बिंदु बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें अगले में आएंगे 5 बिंदु नीचे की ओर। तो इस प्रकार ये आकृति बन जाएगी। ख में 3 और 3 बिंदियाँ हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन और बन गई। अगली आकृति में एक लाइन और बन गई, अगली आकृति में एक लाइन और बनी हुई है। तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 5 आकृति है। तो अगली जो होगी उसमें 6 होगी। तो यहाँ पे 6 बिंदु बना देने हैं। इस प्रकार ये आकृति बन जाएगी। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों का प्रतिबिंब पैटर्न क्या होगा, सही का निशान लगाएं। तो कांच में देखने पर जो आकृति बनेगी इसकी क्या है कि ये पहले जैसी आकृति बनेगी है, इस पर सही का निशान लगाना है। इसको कांच में देखेंगे तो ये आकृति जो बनेगी ये सही के अनुसार बनेगी। तो सही पे सही का निशान लगाएं। कार्यपत्रक 85 दक्षता जोड़ घटा के पैटर्न को समझ पाना। पहला है दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। तो यहाँ पैटर्न देखेंगे, पहले 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, 4 और 5 को जोड़ते हैं 9 आता है, 6 और 9 को जोड़ते हैं 15 आता है। इसी पैटर्न को देखते हुए ये प्रश्न हल करेंगे। 14 के लिए 8 और 6 को जोड़ेंगे, 10 और 8 18, 18 और 14 32। अगला है 5 और 10 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 10 और 15 को जोड़ेंगे 25, 15 और 25 को जोड़ेंगे 40। फिर 13 के लिए 6 और 7 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 14 आएगा, इसके लिए 7 और 7 लिखेंगे, और 13 और 14 27। दूसरा प्रश्न है दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। यहाँ पे पहला देखेंगे 8 में से 4 घटाए तो 4 आता है, 4 में से 2 घटाए तो 2 आता है, 4 में से 2 घटाए 2 आता है। तो यहाँ पे घटाना है। 25 में से 10 घटाए 15 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 15 में से 5 घटाएंगे उत्तर 10 आएगा। फिर है यहाँ पे 32 में से 8 घटाएंगे 24 आएगा, 8 में से 4 घटाए 4 आएगा, 24 में से 4 घटाए 20 आएगा। अगला है 40 में से 15 घटाए 25 आएगा, 15 में से 5 घटाए 10 आएगा, 25 में से 10 घटाए 15 आएगा। तीसरा प्रश्न है नीचे पैटर्न का एक उदाहरण दिया गया है, उपयुक्त उदाहरण को देखकर और नए पैटर्न बनाएं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12। इसी पैटर्न के अनुसार 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17, 7 और 4 को जोड़ेंगे 11, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 11 और 7 को जोड़ेंगे 18, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, 12 और 13 को जोड़ेंगे 25, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 10 और 13 को जोड़ेंगे 23। आप यहाँ पे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार इसको हल कर सकते हैं।
चौथा प्रश्न, उदाहरण को देखकर दिए गए पैटर्न को पूरा करें। तो यहाँ पे ये 2 में 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आता है। ऐसे ही 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आता है। 2 को 3 से गुणा किया 6 आता है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे हल करना है। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 0 को 6 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 5 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। 5 को 7 से गुणा किया 35। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30। 7 को 6 से गुणा करेंगे 42। अगला है 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। 5 को 5 से गुणा किया 25। 9 को 5 से गुणा किया 45। अगला है यहाँ पे तीनों जगह 100 लिखे हुए हैं। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। इधर भी 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अगला है यहाँ पे 35 लिखा हुआ है 30। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा और 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 आएगा। कार्यपत्रक 86, दक्षता है गुणा के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा पाना। पहला है खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। तो यहाँ पे 4, 12, 16, 28 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा लिखना है। 8, 20, 24, 32, 36, 40। ऐसे ही नीचे 7 का पहाड़ा लिखेंगे। 7, 14, 21, 28, 42, 49, 56 और 70। दूसरा प्रश्न है पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। तो यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। 3 को 2 से गुणा किया 6 आएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। ऐसे ही 3 को 1 से। इस प्रकार इस वर्ग पहली को हल करेंगे। फिर है 2 को 7 से गुणा किया 14। 2 को 3 से गुणा किया 6। 7 का 1 से गुणा किया 7। 3 को 1 से गुणा किया 3। 14 को 3 से गुणा किया 42। इसी प्रकार 4 को 8 से गुणा किया 32। 4 को 2 से गुणा किया 8। 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आएगा। 2 को 1 से गुणा किया 2। 32 को 2 से गुणा किया 64। तीसरा प्रश्न है दिए गए उदाहरण को समझकर पैटर्न पूरा करें। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा किया 4। 4 को 3 से गुणा किया 12। 4 को 12 से गुणा किया 48। इसी प्रकार 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा। 5 को 4 से गुणा किया 20। 32 और 20 को गुणा किया 640। इसी प्रकार 2 को 3 से गुणा किया 6। 4 को 5 से गुणा किया 20। 6 और 20 को गुणा करेंगे 120 आएगा। इसी प्रकार 4 को 2 से गुणा किया 8। 3 को 5 से गुणा किया 15। 8 को 15 से गुणा किया 120। 120 और 120 को गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 14,400। अगले में है 3 को 10 से गुणा किया 30। 5 को 4 से गुणा किया 20। 12 को 2 से गुणा किया 24। 15 को 10 से गुणा किया 150। 30 और 20 को गुणा करेंगे 600। 24 और 150 को गुणा करेंगे 3,600। 600 और 3,600 को गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 21,60,000। अगला है 5 को 10 से गुणा किया 50। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8। 50 को 8 से गुणा करेंगे 400। 15 को 2 से गुणा किया 30। 9 को 10 से गुणा किया 90। 30 को 90 से गुणा किया 2,700। 400 और 2,700 को गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 10,80,000। चौथा प्रश्न पैटर्न पूरा करें। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। 20 को 5 से गुणा किया 20 पंजे 100 और 20 में 5 जोड़ दिए तो 25। इसी पैटर्न के आधार पर अगला करेंगे 15। तो 15 के लिए यहाँ पे 6 को 9 से जोड़ेंगे तो 9 लिखेंगे। 9 और 6 को गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तो 24 कैसे आएगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे और 12 और 2 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11। कार्यपत्रक 87, दक्षता आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाकर विश्लेषण कर पाना। पहला, एक विद्यालय में सन 2013 से 2019 तक प्रत्येक वर्ष विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या को दंड आलेख में सूचीबद्ध किया गया है। 1 इकाई ऊंचाई बराबर 10 है।
तो इस प्रकार ये 0 से 10, 20, 30 इस प्रकार यहाँ 80 तक प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या है और नीचे वर्ष दिए हुए हैं। इनको देखते हुए नीचे के प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या किस वर्ष सबसे ज़्यादा थी? तो सबसे बड़ा दंड आलेख ये 2017 वाला है, उत्तर आ जाएगा 2017। दूसरा है, किन किन वर्षों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या समान थी? तो यहाँ पे दो तो ये वर्ष हो गए और 2 ये वाले वर्ष हैं। तो 2013 और 2016 इनमें समान है और 2014 और 2019 इनमें समान है। अगला प्रश्न है दूसरा, एक गैराज में पूरे सप्ताह मरम्मत की गई कारों की संख्या को एक तालिका में लिखा गया है जो इस प्रकार है। एक कार का चित्र बराबर 5 कार है। तो दिन लिखे हुए इधर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और इधर मरम्मत के लिए आने वाले कारों की संख्या लिखी हुई है। तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये 15 कारें हो गई। ये 5 है तो ये 25 कारें। ये 2 है तो ये 10 कारें। तो उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, सोमवार को कुल कितनी कारों की मरम्मत की गई? तो सोमवार को कुल 5 गुणा 3 15 कारें हैं। दूसरा है, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा कारों की मरम्मत की गई? तो सबसे ज़्यादा मंगलवार को, तो उत्तर मंगलवार है। आकलन 15, पहला है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे चित्रों को देखते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो अगला पैटर्न हो जाएगा। पहले वाला जो चित्र है उसी के जैसा पहला बनाना है और दूसरे वाले चित्र का दूसरा बनाना है। इसी प्रकार दूसरे में ये त्रिभुज में देखना है, ये बिंदु जो गोला जो है यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अगली बार ये पहले के जैसा सेम बन जाएगा और ये दूसरे के जैसे बन जाएगा। तीसरे में ये उल्टा चल रहा है तो यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे, तो अगला जो चित्र बनेगा वो पहले के जैसे बन जाएगा और दूसरा दूसरे के जैसे बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 7 और 10 को जोड़ रहे हैं 17। इसी प्रकार 4 और 9 को जोड़ेंगे 13, 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28। इसी प्रकार 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 12 और 15 को जोड़ेंगे 27। तीसरा प्रश्न है, माहिरा ने अपने गुल्लक में जनवरी से मई तक डाले गए रुपयों को एक बार ग्राफ से प्रदर्शित किया है। ये इधर रुपए हैं और इधर महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ऊपर दिए गए दंड आलेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, माहिरा ने जनवरी माह में अपनी गुल्लक में कितने रुपए डाले? तो ये जनवरी माह में 30 रुपये, उत्तर लिखना है 30 रुपये। अप्रैल माह में मार्च से कितने कम रुपए डाले गए? तो अप्रैल में जो है 10 रुपये थे और मार्च में 60 रुपये, तो 60 में से 10 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 50 रुपये कम डाले गए। तीसरा प्रश्न है, माहिरा द्वारा जनवरी से मई माह तक कुल कितने रुपए जमा किए गए? तो सभी माहों के पैसों को जोड़ लेंगे, 30, 40, 50, 10 और 20, कुल हो जाएंगे 150 रुपये। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 84, कार्यपत्रक 85, 86, 87 और आकलन 15 हल किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।